Dear students, good morning. Students, we are doing our chapter structure of atom, and in this today we will start Bohr's model of atom. हम थॉमसन्स मॉडल पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड्स मॉडल पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे बोहर्स मॉडल. इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेन रदरफोर्ड मॉडल. देखिए कुछ ऑब्जेक्शन रेज हुई रदरफोर्ड मॉडल से. देखिए जैसे कि मेन जो चीज़ थी रदरफोर्ड मॉडल की जो ऑब्जेक्शन थी वो क्या थी. ही सेज दैट दिस इज़ न्यूक्लियस, दीज आर द वेरियस शेल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. ओके, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. अब रदरफोर्ड ने क्या कहा. ही सेज दैट सपोज these electrons they release energy continuously. रदरफोर्ड सेज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी जो एनर्जी है इसको कॉन्टीन्यूसली एमिट कर रहे हैं. अब सपोज़ कोई इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस कर दे. मैंने आपको ये बताया भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी शेल्स में क्यों होते हैं, एज दे हैव ए स्पेसिफिक एनर्जी. अब मान लीजिए जितनी एनर्जी है अगर उससे कम एनर्जी हो जाए तो ऑटोमेटिक सी बात है जो इलेक्ट्रॉन्स है अपनी पर्टिकुलर शेल या पर्टिकुलर ऑर्बिट को छोड़कर उससे पहले वाले ऑर्बिट में क्या कर जाएंगे, फॉल कर जाएंगे. क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हो, ठीक है, तो एनर्जी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती है. ओके, तो अब यही इसका ड्रॉबैक है. सपोज मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और इन इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी लॉस कर दी. ये इलेक्ट्रॉन इस लेवल पर गिर गया. ओके, जो इस लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर ये अपनी एनर्जी लॉस कर देंगे तो कहाँ फॉल कर जाएंगे, इन द न्यूक्लियस. ओके, बट हमने तो कभी पढ़ा नहीं, वी डोंट स्टडी दैट कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है. नहीं होता ना ऐसा, क्योंकि न्यूक्लियस में तो क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, तो अब ये थ्योरी क्या हुई, ये थ्योरी क्या हो गई, रदरफोर्ड ने जो बताया था ये इसका मेजर ड्रॉबैक था. मीन्स जो ये पॉइंट बताया इसने दैट इलेक्ट्रॉन्स दे रिलीज एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, दैट इज़ द मेजर ड्रॉबैक. ओके, तो अब जो जो कमियां रदरफोर्ड मॉडल में थी, नील्स बोहर उसने एक पोस्टुलेट बताया. किसके बारे में बताया, अबाउट द मॉडल ऑफ एटम. क्या कहा इसने, ओनली सर्टेन स्पेशल orbit known as discrete orbit of electrons are allowed inside the atom. He says that कुछ स्पेशल ऑर्बिट ही कहाँ पर प्रेजेंट हैं, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स, जिसको क्या कहा, डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही एक एटम के अंदर पाए जाते हैं. देखिए इनको हम स्पेशली, एक जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इन देयर पर्टिकुलर ऑर्बिट, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होता है. ओके, अब वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, जैसे ही मान लीजिए कोई जो रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में, दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी. अब नील बोहर ने तो बता दिया, जैसे जो पिछला ड्रॉबैक था ना उसको कम कर दिया. नील बोहर ने कह दिया जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट, अपनी एनर्जी को रिलीज़ नहीं करते. ओके, नील बोहर देखिए, अब नील बोहर 1885 से 1962, जिसका जन्म हुआ था कोपेनहेगन में 7 अक्टूबर 1885 को, और इसको अपॉइंट किया गया, ठीक है, प्रोफेसर ऑफ कोपेनहेगन. ओके, कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में इसको अपॉइंट कर दिया गया 1916 में, और ही गोट द नोबल प्राइज़ फॉर हिज वर्क. इसको इस काम के लिए नोबल प्राइज़ मिला. किस काम के लिए, इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इन 1922. अमंग प्रोफेसर रहते हुए बोहर्स ने कुछ राइटिंग लिखी, 3 अपीयरिंग बुक्स. कौन कौन सी, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर. जो ऑर्बिट या शेल्स हैं इनको कहा एनर्जी लेवल. ओके, अब एनर्जी लेवल जैसे देखिए आप यहाँ सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस. फर्स्ट को कह दिया के शेल, के एन की वैल्यू मीन्स जो पहली शेल होती है ना उसके लिए एन. एनर्जी लेवल कौन सा होता है, 1, एल एनर्जी लेवल 2, एम एनर्जी लेवल 3, एन एनर्जी लेवल 4. ओके, ये कुछ एनर्जी लेवल्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट हैं, इन एन एटम. ओके, तो ये हमारा मॉडल था. कौन सा मॉडल था ये,
दिस वाज द बोहर मॉडल। अब क्वेश्चन आता है जैसे ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन हाउ एटम इज़ न्यूट्रल। ये बताना है आपको थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग जो एक एटम है वो न्यूट्रल कैसे है। जैसे थॉमसन ने क्या बताया था, थॉमसन ने कहा भाई दिस इज़ टोटल एटम, ठीक है, और इस एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस पूरे को तो मानना क्या चीज़, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। और पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज दैट इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, सो वी कैन से एन एटम एज ए होल इट इज़ न्यूट्रल। ओके, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस में। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड सेज दैट कोई पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि ये कहा था उसने जैसे ही भाई कोई रेडिएशन आ रही है ना, ठीक है, रेडिएशन कई बार तो सीधा जा रही है, कई बार स्ट्राइक करने के बाद क्या आ रही है, वापस आ रही है। अब स्ट्राइक करने के बाद अगर कोई रेडिएशन वापस आती है मीन्स हमें पता है सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस हमेशा आपस में क्या करते हैं, रिपेल। रिपेल का मतलब होता है दूर धकेलना। तो कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल होगा न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज़ वी कैन से पॉजिटिवली चार्ज, दीज आर नोन एज प्रोटॉन्स, ठीक है, क्योंकि हमें ये तो पता है न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो मैंने कहा नो चार्ज, कोई चार्ज ही नहीं होता, तो सीधा है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन्स, क्योंकि इससे कौन सी रेस टकराई थी, अल्फा रेस, जो अल्फा रेस क्या थी, हीलियम रेस, और एक्चुअली हीलियम रेस को क्या कहा था, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस। ओके, अब आपको बताना है बोहर्स मॉडल जिसमें 3 शेल हो, तो यहाँ हमने आज ही पढ़ा है, ये है बोहर्स मॉडल का स्केच जिसमें कितनी शेल्स है, टोटल 4 शेल्स प्रेजेंट है, तो आप इसमें से कोई भी दे सकते हैं। ओके, हाउ डू यू थिंक द ऑब्जर्वेशन इफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग ए फॉयल ऑफ मेटल अदर देन गोल्ड। क्यों, क्योंकि रीज़न क्या है, अगर कुछ और यूज़ करता, बिकॉज वी यूज़ गोल्ड, हमने गोल्ड यूज़ क्यों किया, बिकॉज गोल्ड इज़ सच मेटल हुज फॉयल कैन बी एज थिन एज पॉसिबल। और अगर सपोज़ वो कोई दूसरा मेटल लेता तो हो सकता है उसकी फॉयल क्या है, इतनी ज़्यादा जो थिन है वो नहीं बन सकती थी, दैट्स वाई if any other metal is used then maybe it is possible, the results are not exact as in case with the gold। okay, next है देखिए न्यूट्रॉन्स। इन 1932 में जे कैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। जे कैडविक ने एक और सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की विच हैड नो चार्ज, जिस पर कोई चार्ज नहीं था, बट जिसका मास किसके इक्वल था, दैट इज़ इक्वल टू प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉन मतलब +1 चार्ज, सॉरी मास। इट हैज़ इवेंचुअली नेम एज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। कहाँ पर होते हैं ये, एटम के न्यूक्लियस में, सिवाय हाइड्रोजन के। अब हाइड्रोजन में क्यों नहीं होता, देखिए, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1। ओके, न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो न्यूट्रॉन कितना हुआ, दैट इज़ इक्वल टू 0। तो जर्नली न्यूट्रॉन को हम n से लिखते हैं, मास ऑफ एन एटम देयरफॉर गिव द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, तो जो एटम का मास है वो हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के मास के इक्वल। नेक्स्ट है नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन कौन से हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, बोलो, हाइड्रोजन के, सॉरी एटम के, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, आप दे देंगे इसका आंसर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। सेकंड है हीलियम एटम हैज़ एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट। हीलियम एटम का एटॉमिक मास 4 यूनिट है और इसमें 2 प्रोटॉन हैं। न्यूट्रॉन कितने होंगे अब आपको बताना है। हीलियम He2 4 का मतलब 2 क्या है इसका एटॉमिक नंबर। अब आपको याद रखना है जितना एटॉमिक नंबर हो उतने ही होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उतने ही होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये याद रखिए आप, मीन्स जितना एटॉमिक नंबर हो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो आप मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है, मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास, यहाँ जो न्यूट्रॉन हैं दे आर इक्वल टू 2। आया समझ में। तो आज आपका होमवर्क यही है
बोहर्स मॉडल को स्टडी करेंगे और ये क्वेश्चंस लिखने की कोशिश करेंगे। फिर मैं आपको इसकी PDF भी सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।